छात्र संघ चुनाव को लेकर राजस्थान में सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। चुनाव कराने की मांग को लेकर आज सभी छात्र संगठनों ने संयुक्त प्रदर्शन किया। इसमें एबीवीपी भी पहले शामिल थी, लेकिन प्रदर्शन से पहले ही एबीवीपी इस मुद्दे से पीछे हट गई। सुबह 11 बजे राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ी संख्या में छात्र नेता इकट्ठा हुए। यूनिवर्सिटी का मेन गेट बंद करने पर छात्र धरने पर बैठ गए। इस दौरान कॉमर्स कॉलेज अध्यक्ष आदित्य शर्मा और पुलिस के बीच बहस हो गई। पुलिस ने उन्हें उठाकर जीप में बिठाया और हिरासत में ले लिया। कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव हो, यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने हमें लाठी डंडों से पीटा है। इससे पहले बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों ने आई कार्ड और गाड़ियों की चेकिंग के बाद ही छात्रों को यूनिवर्सिटी में प्रवेश दिया। इस दौरान 6 से ज्यादा गाड़ियों को जब्त किया गया और 15 गाड़ियों के चालान काटे गए। किया जा रहा था। इसके बाद जैसे ही छात्रों ने जेएलएन मार्ग पर जाने की कोशिश की, पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ दिया, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों को गंभीर चोट आई है। गोंडा में आज डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 12 बोगी पटरी से उतर गए। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 20 से 25 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे के अफसर मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ट्रेन चंडीगढ़ से आ रही थी। हादसा झिलाही रेलवे स्टेशन और गोसाई डीहवा स्टेशन के बीच में हुआ है। भील प्रदेश की मांग को लेकर बांसवाड़ा के मानगढ़ में 4 राज्यों के आदिवासी जुटे हैं। इस सांस्कृतिक महारैली में वक्ताओं ने 4 राज्यों के 49 जिले मिलाकर नया भील प्रदेश बनाने की मांग की है। साथ ही मंच से आह्वान किया गया है कि आदिवासी अपना धर्म हिंदू न मानकर अलग धर्म माने, व्रत उपवास मंगलसूत्र सिंदूर छोड़े, शिक्षा पर फोकस करें। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने केस की दोबारा जांच की मांग खारिज कर दी। मामले से जुड़ी 38 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होते ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केस में कल यानी शुक्रवार को सुनवाई करें। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जवाब दिया कि लाखों छात्र फैसले का इंतजार कर रहे हैं, सुनवाई आज ही होगी। याचिकाकर्ता के वकील नरेंद्र हुड्डा ने कोर्ट के सामने दलील दी कि एनटीए ने मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए थे। इसी गड़बड़ी को छिपाने के लिए री एग्जाम करवाया गया। हुड्डा ने केस की दोबारा जाँच कराने की मांग की, जिसे सीजेआई ने खारिज कर दिया। चंद्रचूड़ ने एनटीए से पूछा कि याचिकाकर्ताओं में कितने छात्र हैं और इन्होंने मिनिमम कितने मार्क्स हासिल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट विवाद पर पहली सुनवाई 8 जुलाई को की थी। तब कोर्ट ने माना था कि एग्जाम का पेपर लीक हुआ है। साथ ही स्टेक होल्डर्स को हलफनामा दायर करने को कहा था। 10 जुलाई को केंद्र सरकार और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। 11 जुलाई को मामले में दूसरी सुनवाई हुई थी। यूपीएससी सिलेक्शन को लेकर विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा गिरफ्तार हो गई हैं। पुणे पुलिस ने उन्हें महाड़ के एक होटल से अरेस्ट किया। वे होटल में नाम बदलकर छिपी हुई थीं। मनोरमा 17 जुलाई की रात 8 बजे एक लड़के के साथ होटल पहुंची। होटल मालिक ने दैनिक भास्कर को बताया कि मनोरमा ने लड़के को अपना बेटा बताया था। पुलिस ने उन्हें रात 2 बजे हिरासत में लिया और सुबह गिरफ्तारी की। दरअसल पूजा की मां का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो बंदूक दिखाकर किसानों को धमका रही थीं। इसी के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर की थी। वहीं केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की सिंगल मेंबर कमेटी ने पूजा से ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर और विकलांगता सर्टिफिकेट मंगवाए हैं। पर्सनल ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती लगाने वाले आरोपों को लेकर आरटीओ और पुलिस से रिपोर्ट भी मांगी गई है। विवाद बढ़ने पर 16 जुलाई को केंद्र सरकार ने पूजा की ट्रेनिंग रोक दी थी। उन्हें 23 जुलाई से पहले मसूरी के सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी में वापस बुला लिया गया है। जांच पूरी होने तक पूजा वहीं रहेंगी। दूसरी ओर पुणे एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूजा के पिता और रिटायर्ड अधिकारी दिलीप खेड़कर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओपन इंक्वायरी की मांग की है। में 15 जुलाई को एक एएसआई द्वारा महिला से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। महिला रात में अपना ब्यूटी पार्लर बंद करके यहाँ से इस रोड की तरफ लोगों की तरफ जा रही थी, तब एएसआई ने उसे रोका और उसके साथ छेड़छाड़ की। दरअसल महिला को पुलिस वाले ने हेलमेट न पहनने की वजह से रोका था। लोगों ने उनको समझाया, उससे पहले उन्होंने हाथ पकड़ा और मेरी गाड़ी को भी ठोक दिया था। उन्होंने पीछे की तरफ से गुस्से में आए और 2 बार उन्होंने क्रॉस लेके मेरी गाड़ी को ठोक दिया। उन्होंने पीड़िता के भाई ने रातानाड़ा थाने में फोन किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी पुलिसकर्मी मौके से फरार हो चुका था। एफआईआर करवाई, उन्होंने एफआईआर नोट नहीं की। उन्होंने कच्चे पेपर पे लिख के मेरे को रात को वापस घर भेज दिया। मैंने उनको फोर्स किया कि आप उनको बुलाओ, उन्होंने ड्रिंक की हुई है, उनको बुलाओ, आपको पता चल जाएगा उन्होंने ड्रिंक की हुई है। पर इन्होंने मेरी सुनी नहीं, ना उनको बुलाया। फिर मेरे को रात को वापस घर भेज दिया, कच्ची रिपोर्ट लिखवा। महिला के पुलिस थाने के बार चक्कर काटने के बाद जब मामला ऊपर तक पहुंचा, तब जाकर ट्रैफिक डीसीपी ने आरोपी एएसआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। तत्काल इनको उसी वक्त 151 में गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पीई के आदेश दिए प्रारंभिक जांच के। इनको तत्काल उसी वक्त लाइन में रवानगी दी गई और उसके पश्चात
जब ये रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके आधार पर इनको आगे एएसआई के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन इलाके में सेना ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया है। सेना को यहां कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ हुई, जो अभी भी जारी है। वहीं डोडा जिले में हुए आतंकी हमले में 2 जवान घायल हो गए हैं। सेना के अधिकारियों ने बताया कि घटना कास्तीगढ़ इलाके के जद्दन बाटा गाँव की है। आतंकियों ने बुधवार देर रात स्कूल में बने अस्थायी सुरक्षा शिविर पर गोलीबारी की। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 1 घंटे से ज्यादा गोलीबारी हुई। सेना ने फायरिंग की तो आतंकी जंगल की ओर भागे। करीब 4 घंटे तक दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग होती रही। गुरुवार सुबह 2 सैनिक जख्मी हो गए। डोडा में ही 15 जुलाई को आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 1 कैप्टन और पुलिसकर्मी समेत 5 जवान शहीद हो गए। 16 जुलाई की रात डोडा के डेसा फॉरेस्ट बेल्ट के कला भाटा और पंचान भाटा इलाके में फायरिंग हुई थी। इसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए सेना ने जद्दन बाटा गांव के सरकारी स्कूल में अस्थायी सुरक्षा शिविर बनाया। जम्मू रीजन में पिछले 84 दिन में 10 आतंकी हमलों में 12 जवानों की शहादत के बाद सेना ने सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 7000 जवान, 8 ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और करीब 40 खोजी कुत्तों को लगाया है।